हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आप देख सकते हैं इनकी सभी फिंगर्स के लोअर एंड मिडल फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम तर्जनी उंगली की लंबाई की बात करें तो बहुत अच्छी लेंथ में यह फिंगर आपको नजर आएगी, लगभग सूर्य फिंगर के इक्वल और थोड़ी सी ज़्यादा ही लंबी यह फिंगर आप देख पाएंगे, और काफ़ी थिक बृहस्पति की फिंगर आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस तरह की इस फिंगर, तर्जनी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा। काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है, एक आध्यात्मिक टाइप की पर्सनैलिटी। और इन फिंगर्स का थिक होना नेटिव को काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना भी देता है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ साथ काफ़ी ज्ञानवान टाइप की नेचर व्यक्ति की रहती है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहने वाला है। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, एक हार्डवर्किंग एंड न्यायप्रिय और उसके साथ साथ अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी लेंथ में सूर्य फिंगर नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, हाई सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में जीवन में कामयाब रहेगा। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ रहती हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी फिंगर की, आप यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटी फिंगर यहाँ पर लो सेट नज़र आ रही है, लेकिन लंबाई में काफ़ी अच्छी है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी यह फिंगर लो सेट है, जिसे हम लो सेट मर्करी फिंगर कहते हैं। इस तरह की फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी शाई हो सकती है, लेकिन लंबाई में यह फिंगर बिल्कुल भी कम नहीं है। यह फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है, लगभग सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा रहता है, और ऐसे व्यक्ति की पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता काफ़ी बेहतर होती है, जिनकी यह फिंगर लेंथ में अच्छी हो और सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले गुरु पर्वत को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं गुरु पर्वत काफ़ी उभरा हुआ है, एक तिरछी रेखा आपको इनके गुरु पर्वत के ऊपर नजर आएगी। यह जो एरिया है गुरु पर्वत का एरिया कहलाता है। यहाँ पर कुछ इस तरह की रेखा का होना नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना दे सकता है। ऐसे व्यक्ति थोड़ी आइसोलेशन की फीलिंग वाले होते हैं, और यह रेखा होने से नेटिव की रुचि अध्यात्म की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इस तरह की रेखा होने से नेटिव काफ़ी सिंपैथेटिक स्वभाव का रहता है, दूसरों की मदद करने वाली प्रवृत्ति रहती है, और लगभग 40 वर्ष के आसपास की एज में पहुंचकर ऐसा व्यक्ति किसी न किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकता है, या किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर काम करने की तमन्ना ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। इसके अलावा काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस लाइन्स यहाँ पर मौजूद हैं। यह जो रेखा है, इस रेखा को लाइफ की लाइन कहा जाता है, और जब
इस लाइफ की लाइन से इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस ऊपर की तरफ उड़ती हुई आपको नजर आए और गुरु पर्वत पर पहुंच जाएं, तो इस तरह की रेखाओं को तरक्की की रेखाएं कहा जाता है। जिनके हाथ में ये रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तरक्की कर पाते हैं। लाइफ में काफी अच्छी ऊंचाई तक पहुंचने की क्षमता इनके भीतर देखी जा सकती है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो यह जो माउंट है शनि का माउंट है, लेकिन यह दबता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से नेटिव को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ सकता है। अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है जिनका शनि पर्वत इस तरह से दबा हुआ नजर आए। लेकिन साथ ही साथ एक अच्छी चीज आपको नजर आएगी, एक लंबी शनि रेखा और बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बन रहा है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा दोनों चीजों को। यह जो रेखा है भाग्य की रेखा यानी शनि रेखा इसको कहा जाता है। यहां पर आकर थोड़ी ओवरलैपिंग को इंडिकेट कर रही है, लेकिन आगे बढ़ रही है। बीच में ओवरलैपिंग का होना या इस रेखा का कटना अप्स एंड डाउन्स को दर्शाता है। लेकिन इस तरह की रेखा अगर हाथ में मौजूद होती है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी उन्नति करते हैं और काफी अच्छा धन कमा पाने में जीवन में कामयाब जरूर रहते हैं। 40s की एज के आसपास थोड़ी ओवरलैपिंग होने से थोड़े उतार चढ़ाव धन से संबंधित लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल काफी अच्छी ओल्ड एज इनकी इस रेखा की ऊपर की ब्रांच की वजह से देखी जा सकती है। अगर हम देखें मनी ट्रायंगल को तो आप यहां पर देखेंगे 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। जो तीनों रेखाएं बखूबी इनके हाथ में मौजूद हैं। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा तीनों रेखाओं को। सबसे पहले यह रेखा जिसको कहा जाता है शनि की रेखा या भाग्य की रेखा, दूसरी यह वाली रेखा जिसको कहा जाता है माइंड की लाइन, और तीसरी यह जिसको कहा जाता है मरकरी लाइन यानी बुध की रेखा। तीनों रेखाएं अगर हाथ में इस तरह से मौजूद होकर एक दूसरे को टच कर जाएं और कंप्लीट ट्रायंगल बना दें तो इसे मनी ट्रायंगल कहा जाता है। ऐसा मनी ट्रायंगल जिन लोगों के हाथ में होता है ऐसे व्यक्ति की मनी मैनेजमेंट काफी बेहतर होती है। ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे कर बहुत अच्छा धन कमा पाने में और संचय कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफी अच्छी वेल्थ अकमुलेट कर लेते हैं। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो आप यहां पर देखेंगे सूर्य का माउंट भी हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से यश मिलने में कमी रहेगी। आप देख सकते हैं यह माउंट आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से ऐसा नेटिव दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन आप यहां पर देखेंगे सूर्य रेखा मौजूद है। सूर्य रेखा यहां पर कुछ इस तरह से थोड़ी ओवरलैपिंग से आगे बढ़ रही है, जो इंडिकेट करती है कि लेटर एज में चलकर इसका लाभ इसको मिलेगा। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में हार्ट लाइन के ऊपर सूर्य रेखा क्लियरली नजर आए, ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में पहुंचकर बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इस अर्धचंद्र की, जो आपको यहां पर लगभग कंप्लीट होता हुआ अर्धचंद्र जैसी फॉर्मेशन नजर आएगी, इस तरह के चिन्ह को कहा जाता है गर्डल ऑफ वीनस। गर्डल ऑफ वीनस यानी शुक्र वलय। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कंप्लीट शुक्र वलय है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। लेकिन यहाँ पर यह थोड़ा ब्रोकन है, थोड़ा खुला हुआ है, जिस वजह से कुछ दिक्कतें भी रहती हैं। अगर यह शुक्र वलय किसी व्यक्ति के हाथ में अधूरा बन रहा हो, ऐसे 2 हिस्सों में बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति थोड़े मूडी स्वभाव के होते हैं। मूड स्विंग्स की दिक्कत का सामना भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम देखें यहाँ पर इनके बुध पर्वत को, तो यह लो सेट होता है और थोड़ा दबता हुआ माउंट, जिस वजह से नेटिव को जॉब करने में ही ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर यह माउंट काफी उठा हुआ और बड़ा हो तो नेटिव बिजनेस के माध्यम से अच्छा धन कमा सकता है। लेकिन जिनका यह माउंट कमजोर लग रहा हो, ऐसे व्यक्ति को जॉब ही जीवन में करनी चाहिए और जॉब से ही धन कमाना चाहिए। लेकिन बिजनेस एक्यूमेन में यहाँ कोई कमी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे मरकरी लाइन मौजूद है, जिस वजह से इनका बिजनेस एक्यूमेन तो अच्छा रहेगा, लेकिन जॉब इनके लिए ज्यादा बेहतर विकल्प साबित होगी। आगे बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप यहां पर देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है। आगे बढ़कर 2 हिस्सों में बढ़ती हुई हार्ट लाइन इस तरह का विष्णु चिन्ह बना रही है। ऐसा विष्णु चिन्ह जिन लोगों की हथेली पर रहता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में खूब तरक्की कर पाते हैं। लेकिन यह तरक्की तभी नेटिव को मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले। अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह होता है, ऐसे व्यक्ति को मैं हमेशा यही सलाह देता हूं कि ईमानदारी का रास्ता कभी ना छोड़ें, तभी आपके जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस जरूर होगी।
ओवरऑल हार्ट लाइन में कोई मेजर इशू नहीं है। हार्ट लाइन यहाँ पर इनके हाथ में यहाँ तक यानी कि गुरु पर्वत तक पहुंच रही है। ऐसे व्यक्ति दिल से आध्यात्मिक होते हैं, बहुत ही अच्छी नेचर, बहुत ही अच्छे हृदय के मालिक ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन मिडिल के बाद थोड़ा नीचे की तरफ झुक रही है। ओवर इमेजिनेशन को, ओवर थिंकिंग को इंडिकेट करती है ऐसी रेखा। मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा तनाव, थोड़ी एंग्जाइटी की समस्या का सामना इनको करना पड़ सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी थॉट्स को, अपनी ओवर थिंकिंग को चैनलाइज कर लेता है, यानी कुछ ऐसा काम जीवन में करने लगे जिससे इनकी थिंकिंग्स, जो थॉट्स हैं वो चैनलाइज हो जाएं, जैसे राइटिंग का काम है, डिजाइनिंग है, डेकोरेशन है, या कोई भी हॉबी परस्यू करने लगे, तब यह रेखा कोई भी दिक्कत नहीं देती। अदरवाइज इस तरह की झुकी हुई रेखा होने से नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस या तनाव रह सकता है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप देखेंगे काफी अच्छी लेंथ में जीवन रेखा यहाँ पे नजर आ रही है, जिसकी वजह से इनकी एज लंबी रहने वाली है। लगभग 70 से लेकर 75 के आसपास की एज यहाँ पर इनकी जीवन रेखा के जरिए देखी जा सकती है। यहाँ तक पहुंचने वाली यह रेखा आगे भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से 70 प्लस की एज रहेगी। लेकिन बीच बीच में इस तरह से इस रेखा का कटना इंडिकेट करता है कि समय समय पर माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो वीनस का एरिया है काफी उभरा हुआ नजर आ रहा है। इस तरह का उठा हुआ शुक्र पर्वत जिन लोगों की हथेली पर रहता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को एंजॉय करते हैं, हर तरह की लग्जरीज ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना, जैसी ये रेखाएं आप देख पाएंगे, अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, पारिवारिक सदस्यों की हेल्थ को लेकर, या रिलेशनशिप में भी कई बार ऐसी रेखाओं की वजह से दिक्कतों का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। चंद्र पर्वत की बात की जाए तो हल्का सा दबता हुआ चंद्र का माउंट यहाँ पर थोड़ी एंग्जाइटी को दर्शाता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से उठने वाली रेखाएं लंबी दूरी की यात्राओं को भी इंडिकेट करती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।